अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ अदनान और मेरे साथ हैं वकार साहब ये बैठे हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में। तो पाई नेटवर्क के बारे में क्या जानकारी है वकार आपको? सर पाई नेट के बारे में ये है कि ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। मुझे जहाँ तक जानकारी है उसके बारे में ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये इसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। और जो लोग इसको कर रहे हैं ये वकार जका का एक वीडियो है, उसको भी देख लें। उसके अलावा समहा डिजिटल एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसको भी आप देख सकते हैं। उन्होंने बंदा एक बुलाया है, उससे बकायदा उन्होंने सारी इस बारे में इंफॉर्मेशन ली है। उन्होंने बताया कि पाई नेटवर्क एक फ्रॉड है। ये सिर्फ इस पे ऐड ये इतने लोग जमा कर रहे हैं कि उनको ऐड लग रहे हैं, उनको ऐड के पैसे मिल रहे हैं, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप मुझे जरा बताएं। और आप ये पाई नेटवर्क बेसिकली तो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है पाई नेटवर्क के नाम से। और इस तरह की डिजिटल करेंसियां पहले भी लॉन्च होती रही हैं। काफ़ी सारी हैं, इथेरियम है और बिटकॉइन है। उसके अलावा और भी बड़ी हैं। बिटकॉइन की बेसिकली तो 40 से 45 हाँ, वो सारी डिजिटल 70-60 करेंसी है। रुपए एक कॉइन की कीमत है आज। बिल्कुल उसकी कीमत है, लेकिन बेसिकली अभी तक तो दुनिया ने रिकग्नाइज नहीं किया करेंसी को। हाँ, बिटकॉइन की वर्थ है, अभी फिलहाल है, चल रही है। लोग पैसे लोगों के डूब भी रहे हैं और जिन्होंने पहले पहले खरीदी थी वो अब करोड़पति भी हैं। लेकिन बिल्कुल। बेसिकली वो भी डिजिटल करेंसी है जिसको अभी तक पूरी दुनिया में एक वो जो किसी भी करेंसी को आदित होता है, नियत होती है, या वो आती है ऑफिशियली अनाउंस होती है, तो वो भी नहीं है। बिटकॉइन फिलहाल चल रहा है, उसको कह रहे हैं लोग आगे कारोबार बिटकॉइन पे होगा और सारी ट्रांजैक्शन जो भी होंगी बिटकॉइन के ऊपर होंगी। ये तो सब कह रहे हैं। उसके अलावा भी बड़ी लोकल करेंसियाँ काफ़ी किस्म की इजाद हुई हैं। बहुत सारी कोइनें आई हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोइन खरीदी हैं। और काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ पर्सनली, जिन्होंने 10-10 लाख रुपए की खरीदी हैं और 5 लाख की खरीदी हैं। किसी ने फिर आगे जाके खुद 5 लाख की खरीदा, 10 किसी और से उसको लगा दिए लाइन में, उससे खरीदवा दी। और बेसिकली एंड में क्या हुआ है कि बहुत सारी कोइंस के अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया है। ऐसा ही है। पाई नेटवर्क भी बेसिकली ये होता क्या है कि ये एक डिजिटल करेंसी होती है। ये एक ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप बनाते हैं। ऐप बनाई जैसे इन्होंने, अब ये लोग डाउनलोड करेंगे। अब उनको लोग कह रहे हैं कि भाई ऐप पे आप और लोग लाएं। तो जहाँ तक स्टडी है इनकी कोइंस वगैरह की, इसमें अगर हम देखें कि जितनी भी इस तरह की नेटवर्क होते हैं ना, जो कहते हैं कि जी आप खुद आए फिर अपने नीचे 10 लाएं, यानी कि एक हायरार्की बन जाती है इस किस्म की, जो ट्री सा जी बनता है। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स या जितनी भी स्कीम्स कह लो इस किस्म की आती हैं, वो जी ज़्यादातर होती हैं, बल्कि अक्सर ही सारी वो फ्रॉड होती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। कि वो और बंदों को कह रहे होते हैं कि और बंदों को लेके आए आप, और बंदों को लेके आए आप। तो ये होता है कि शुरू में ये क्या करते हैं कि जो भी इस किस्म की कोइन निकलती है या इस किस्म की कोई भी स्कीम निकलती है, तो शुरू में लोगों को ये इसकी मार्केटिंग करके या फ्री में दे के, तो बाद में इसको बेच के, तो जो शुरू शुरू में लोग आते हैं ये उनको पैसे भी देते हैं। पैसे चल। देते हैं। पैसे पैसे देते हैं और विद प्रूफ पैसे देते हैं। विद प्रूफ ऐसा- पैसे इसलिए देते हैं कि वो जो प्रूफ होते हैं ना, फिर वो ये इंटरनेट पे इधर उधर वायरल करते हैं कि देखें जी हम कैश आउट भी देते हैं, इस फलाने बंदे ने इतना कैश आउट किया है, इसने इतना कैश आउट किया है, और किसी ने इतना कैश आउट किया। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि वो कैश आउट जो होता है ना, वो चंद शुरू के लोगों को चार, दिया था। हाँ, शुरू के बंदों का होता है।
वो शुरू के बंदों का जब कैश आउट होता है तो लोग समझते हैं कि यार ये वाकई ना एक ऑथेंटिक चीज है और इसके अंदर पैसे बनाए जा सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुरू में लोगों के बन जाते हैं, बाकी जो आते हैं उनके डूब जाते हैं। और जिस तरह ये फ्री दे रहे हैं, अब ये फ्री दे रहे हैं तो इनको क्या फायदा है, इनकी एप्स वगैरह लोग डाउनलोड करते हैं या इनकी वेबसाइट जो होती है उनको विजिट करते हैं, तो उसके ऊपर जो है उनको फायदा होता है। अब एक ऐप के ऊपर डेली की बुनियाद पे अगर लाखों लोग आ रहे हैं, तो वो ऐप तो ऐड चला के और प्ले स्टोर से और गूगल से ही बड़ा पैसा कमा लेगी। बिल्कुल है। और ये एक सारा और काम है, अगर किसी के पास ये जमा हो जाते हैं पाई पाई नेटवर्क के कॉइन्स जमा होते हैं, तो वो अगर उसके पास फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 10 लाख है, तो जब ये वो निकलवाएगा उसके लिए उसको पहले पे करना पड़ेगा। ऐसा भी सुनने में आया कि पहले उसको पे करना पड़ेगा कुछ, फिर वो उसको कुछ अरसे बाद निकाल सके। ऐसा नहीं है कि फ्री में ये कल आपको सारे दे देंगे और आप निकाल लेंगे। उस दिन तो मैंने सुना है कि इसकी किसी दो मोबाइल का बता रहे थे कि वहां पे पाई नेटवर्क वालों ने मशीन लगा दी है कि आप उसका, और इसकी मार्केट में, हालांकि इसकी मार्केट में अभी प्राइस नहीं आई, पता ही नहीं है कितने का है एक। लेकिन वो इस दिन एक यूट्यूब पे एक बंदा था, वो बता रहा था कि इसकी मशीनें फलां फलां वाला है। लेकिन आज मैंने सुना है कि इसकी कोई मशीनें नहीं है, ये कुछ नहीं है। और ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये चेन बनाने वाला सिस्टम, ये जहां तक ये जो जो कंपनियां इस तरह आई हैं, ये सब ने फ्रॉड किए है। और उनके ऐड लगने, उनको पैसा मिलना है, अवाम को कुछ नहीं मिलना। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि पाई नेटवर्क पर आ जाएं। और बेसिकली लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं बिटकॉइन के साथ, कि बिटकॉइन भी बिल्कुल। जब शुरू में आई थी तो लोगों ने उसको इग्नोर किया था इसी तरीके से, लेकिन बाद में बिटकॉइन जो है उसकी एक वैल्यू हो गई और आज वो जो है $50,000 से भी ऊपर की खड़ी है बिटकॉइन। तो जिन लोगों ने $50,000 की ली थी, इवन के किसी ने 25,000 की भी ली होगी और 10,000 की भी ली होगी, तो अब वही कॉइन जो है वो 50 लाख करोड़ के पास जाके टक्कर मारी उसने एक एक कॉइन ने। तो इसके अंदर अब जिन लोगों के भी, चलो उनको तो इसमें भी चीजें होती है ना, इसमें देखें अगर आप किसी आदमी ने पहले ले ली है तो ठीक है, लेकिन लेट सपोज अब जैसे पीछे एक झटका लगा है उसको कि 90 लाख से दोबारा वापस वो आई है 60 लाख पे, ऐसा तकरीबन ही इसी है। तरह मतलब जो है ना रिवर्स गियर लगाया उसने। तो जिस आदमी ने लेट सपोज तो ली तो कम लोगों ने ही होगी, लेकिन अगर 80 लाख रुपए की किसी आदमी ने ली है तो उसको तो पड़ गई ना मार, और जिन्होंने पहले लेके रखी उनको फायदा हो गया। लेकिन अभी इसका भी जो है ना, ये इसके बारे में भी ये कुछ नहीं कह सकते बिटकॉइन के बारे में कि सर फिलहाल तो इसके ये बारे चल में रही। हम लोग कह सकते हैं कि 2017 में एक टीवी शो पे उस टाइम इसकी कीमत थी 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए उसकी कीमत थी। और ये वकार जका ने बोला था कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, या इसकी पाकिस्तान में मतलब अकाउंट खोले जाए, इसके अकाउंट, पाकिस्तान में पाबंदी है इस पे। तो अकाउंट के लिए उसने कोशिश की थी, सारा कुछ किया था, किसी ने उसकी नहीं मानी थी। आज 2021 में 70 लाख रुपए एक कॉइन की कीमत है। अगर वो उस टाइम लोग इन्वेस्ट करते इसमें, तो हमारा कर्जा भी काफी उतर जाता। अगर हुकूमत इसमें इन्वेस्ट करती, या जो भी कोई उस टाइम मौजूद था वो करता, तो हमारा कर्जा भी उतर सकता था इसमें। क्योंकि इसकी एकदम 7 लाख से 70 लाख रुपए आज एक कॉइन है। ऊपर कम, हाँ, नीचे थोड़ा बहुत कम आता है, ऊपर ही जा रहा है ये। वो तो बात ठीक है, लेकिन इसमें भी ना इसका भी ऊपर तो जा रहा है, इसकी माइनिंग होती है, बहुत सारे चक्कर हैं, माइनिंग से भी लोग बिटकॉइन बनाते हैं। लेकिन मसला ये कि इसका भी अभी तक ठीक है, ये चल रही है, लेकिन इसको भी आप बिल्कुल वो नहीं कह सकते कि वाकई ये मुस्तकबिल की करेंसी है कि नहीं। इसके ऊपर भी अभी डिबेट चल रही है कि ये इसमें इतना दम है या ये वाकई इतनी कोई करेंसी इलेक्ट्रॉनिक वाकई हो जाएगी।
ये इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि अब दुनिया जो है वो सारी अपग्रेड हो रही है, तो सारा प्लास्टिक मनी ही हो रहा है यूज। ऑनलाइन कार्ड्स आ गए हैं, उसके बाद मोबाइल ऐप्स हैं, फंड ट्रांसफ़र है, वहीं से परचेज हो जाती है चीज़ें, तो सारा प्लास्टिक मनी ही चल रहा है आजकल। लेकिन इसके बारे में भी जो माहिरीन है वो अभी इतने कोई 100% वो भी नहीं श्योर कि वाकई बिटकॉइन एक करेंसी होगी, पक्की होगी, या ख़त्म हो जाएगी, या रहेगी हमेशा तक, या आगे इसी पे बिजनेस होगा। क्योंकि इंटरनेशनली इसको एक्सेप्टेंस नहीं हासिल, बहुत सारे मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी भी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो बाकी भाई पाकिस्तान तो खैर इस लिहाज से इतनी कुछ अहमियत नहीं है। बैन हो गए, क्या कह रहे हैं? भाई नेटवर्क काफी सारे ममालिक में बैन हो गए, उस पर बंदी है, सऊदी, हाँ, पाई बैन पाकिस्तान। हो गए। पाई के अलावा भी बड़ी बैन हुई है, पाई अभी आया है। इससे पहले बहुत सारी जो हैं वो करेंसियाँ, ये जो कॉइन्स की करेंसी हैं, इससे पहले बड़ी बैन हुई हैं। ये कोई पहली करेंसी नहीं है जो बैन हो रही है। इससे बिल्कुल ऐसा पहले ही जो है। बड़ी कॉइनें बैन हुई है, मेरे एक दोस्त ने खरीदी थी, पता नहीं उसका नाम मुझे अब नहीं याद आ रहा है, कौन सी कॉइन थी। उसने खरीदी थी, उसको 5-10 लाख रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट की। उसको उन्होंने दुबई के ट्रिप भी लगवाए। तो बाद में वही कॉइन जो थी उसकी वो खत्म हो गई, लॉस्ट हो गए, उसके पैसे जाया हो गए सारे। एक और मेरे ऐसे जानने वाले थे, उन्होंने 12 लाख रुपए की कॉइन्स ली। उस कॉइन का नाम भी मेरे जहन में नहीं है अब, कौन सी कॉइन थी। बहरहाल उनको भी जो लास्ट टाइम मैंने उनकी देखी थी, 12 लाख की 1 लाख की भी नहीं रह गई थी उसकी जो वैल्यू थी, वो 1 लाख से भी डाउन हो गई थी ना। तो उनको जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कराई थी उसने कम से कम को 50 लाख रुपए लोगों का इधर उधर से इन्वेस्ट कराया हो, तो जिस सब का सब लोगों का डूब गया। लेकिन ये एक और भी है जिसमें वो उसके साथ वो भी फ्रॉड हुआ है, जिसमें जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको एक पैकेज वो देते थे, और उस पैकेज में आप इन होते थे, फिर बाद में वो काफी के वो भी ऐसे चेन बना रहे थे, और फिर एंड पे लोगों को पता चला फ्रॉड है, रजिस्ट्रेशन के पैसे भी लोगों ने जमा करवाए हुए थे। मेरे हाल में 18,000 रुपए का पैकेज था उनका, उसमें आपको कुछ वो फ्री देते थे, फिर माइनिंग होती थी उसमें, आपके बढ़ते थे, लेकिन एंड पे वो भी फ्रॉड निकला, और ये भी 100% फ्रॉड है। चलो ये तो खैर अभी हम नहीं कह सकते किसी चीज को कि वो फ्रॉड है या सही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई एहतियात लाजमी है ऐसी चीजों से। बजाय इसके कि बंदा बिल्कुल अंधाधुन हो के पैसा लगा दे, उससे बेहतर है एहतियात करे इसके ऊपर, इन चीजों में। लेकिन अगर किसी के पास इतने हो भी गए, तो अगर इन्होंने बाद में एंड पे ये बोल दिया कि अब इसके लिए आप इतना इन्वेस्ट करें, इसमें मिसाल दे रहा हूँ, $100 डालें या $100 इसमें पहले इन्वेस्ट करें, फिर 3 महीने बाद, ये ऐसा लोगों के साथ भी होगा, ये देख लीजिए। हाँ, वो भी हो सकता है। वो तो फिर इस तरह की सारी चीजें हैं ना भाई, अगर ये चीजें हम देखें तो वो तो हर चीज है ना, इसमें फिर सारी चीजें शामिल हैं इस तरह की। कुछ भी हो सकता है इन लोगों की तरफ से। मतलब ये है कि अभी तक कॉइन्स मैंने जितनी तरह की चीजें देखी हैं, वो उनका हाल कुछ अंजाम को खास नहीं हुआ। बिटकॉइन है कि वो चल रही है, काफी अरसे से चल रही है, वो तो लोग पैसे। जब चाहिए तब से चल रही है। लेकिन उसमें ये होता है ना कि उसमें ये चीज होती है कि बिटकॉइन में भी जो लोग पहले आ गए उन्होंने तो कमा लिया, बहुत सारे लोगों में तो लॉस भी हुआ होगा ना इसमें। ऐसे ही है। लेकिन देखें 2017 में 7 लाख रुपए का था, जिस बंदे ने एक खरीदा, अब वो उसका वो 70 लाख है, हाँ, अस्सी पाकिस्तानी। लाख 80 लाख है, 8 मिलियन आज हो गया भाई। आज अब मैं एट चेक कर रहा था, 70 लाख आ रहा था शायद।
हाँ तो उसका अप एंड डाउन ऐसा ही है ना, वो उसका अप डाउन ऐसे ही चल रहा है भाई। कभी आसमान पे भी जा रही है, कभी नीचे आ रही है। तो अब जिस आदमी ने उसको महंगे दामों में खरीद लिया, बाद में तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर वो इस तरह एकदम 10 लाख 20 लाख का जम खाती है तो उसका तो सारा काम खराब हो गया। लेकिन ये जो वकार का बात करता है ना, ये मुल्क का कर्जा उतर जाता और ये ऐसे हो जाता वैसे, इस तरह भी कोई नहीं है हिसाब किताब। नहीं देखें, जैसे वो कह रहा है ना 2017 में, अगर ये करते कोशिश तो काफी होता, ये नहीं कि नहीं होता। और वो नहीं एक लेकिन वो जिस हिसाब से वो भी बता रहे हैं ना भाई, बंदा वो रिकॉर्ड कह रहे हैं वो बंदा के भाई, अगर ये मुल्क का समा कर्जा। मनी समा मनी वाले की एक वीडियो है ना, उसके अंदर भी समा मनी वाले की वीडियो, वो उसने बताया, उसमें बड़ी कैलकुलेशन करके बताई है कि अगर इस तरह भी ये करता, वो इस तरह करके भी अगर पाकिस्तान बिटकॉइन को खरीद लेता तो तब भी कर्जा नहीं उतर सकता था। कर्जे का तो 1% भी नहीं उतर सकता था। जो वकार रखा ने फार्मूला बताया है उसके ऊपर तो 1% भी कर्जा हमारा नहीं उतर सकता। वो तो बड़े दावे कर रहा था कि 11 मिनट मुझे दें, अभी इमरान खान मुझे 11 मिनट दे, और मैं मुल्क का कर्जा करना उतरा तो मेरा पासपोर्ट ले लें और मुझे पाकिस्तानी शहरी, मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, बस मुझे मुल्क से निकाल दिया जाए। यार वो दावा ही होता है ना भाई, इस तरह नहीं होता। बेसिक बात ये होती है कि अगर कोई बंदा उसको खरीदता है ना इस तरह करके, ये कोई मुल्क ही खरीद ले, तो फिर उसमें और मसाइल आ जाते हैं। अभी तो लोग इतना उसमें है नहीं ना, या कम खरीद है लेट सपोज, तो बड़ी चीज है ये। बहरहाल ये इसमें फ्रॉड भी होता है भाई, इसमें कुछ लोग तर जाते हैं, कुछ लोग जो है डूब जाते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कह सकते आरफे आखिर कि भाई वाकई किसी करेंसी में फायदा है या किसी में नहीं है, किसी में कितना है किसी में कितना है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। बहरहाल लोगों को अब भी मोहतात, ये जो काफी पाई नेटवर्क से खुसूसी मोहतात रहना चाहिए लोगों को। ये फ्रॉड की तरफ जा रहा है ना, इसकी जो जो काम है वो सारे पता चल रहा है फ्रॉड। और एक और बात, अब जो एक कंपनी और है बी फॉर यू, जो जिसने मलेशिया में पहले काम शुरू किया, पाकिस्तान में उसकी काम है अपना। एक उन्होंने कराची कराची में कोई प्लांट लगाया है, उसके अलावा लाहौर में भी उन्होंने, रावलपिंडी में उनके प्लांट वगैरह है, और काफी सारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। उसके अलावा ये इनकी जो दूसरी बी फॉर यू कैब चल रही है, एक ब्रावो के नाम से इनकी चल रही है पहले से, वो तो काफी अरसे से काम कर रही है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम्म। वो भी इसी तरह का है यार। एक पहले टाइम्स कंपनी आई थी, याद है तुझे? जी ऐसे ही, वो अभी तो भी है, फ्रॉड से ही फ्रॉड था ना। अभी भी वो है, उसकी वेबसाइट भी है शायद, अभी भी है टाइम्स। और वो चल भी रही है, और उसमें बहुत ज्यादा लोग काम भी कर रहे हैं अभी भी। हाँ करते हैं, लेकिन उस ये जो चीजें होती हैं ना, एक दफा कराची में हम थे, मुझे याद है, तो एक ना शैनल कंपनी निकली थी। बिल्कुल है। तो अब पता नहीं है कि नहीं है, वल्लाह आलम। वो एक लेकिन सीडी भी देते हैं जिसमें उस वक्त आप उस वक्त वो जो शैनल कंपनी थी, उसकी कोई प्रोडक्ट थी, कोई पता नहीं क्या प्रोडक्ट थी, मुझे ये उसका नहीं मालूम सही तरीके से। लेकिन उन्होंने भी कोई प्रोडक्ट दी हुई थी, वो प्रोडक्ट की कीमत बड़ी हाई थी उस जमाने के हिसाब से। तो उसमें क्या होता था, बेसिक यही होता था कि ट्री बनानी होती थी जनाब, कि एक बंदा सबसे पहले लगा है ना, उसने नीचे अंदर कितनी प्रोडक्ट बेची है, वो जो चैनल की प्रोडक्ट थी उसने कितनी बंदे ने बेची है प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट जो बेची है भाई, कितनी बेची है, उसके नीचे फिर उसने बंदे लगाने हैं। फिर उनको उनको वो जाहिर सी बात है, एक मेंबर आपका जब ही बनेगा जब एक प्रोडक्ट बिकेगी। वो प्रोडक्ट लेता था, उसका प्रॉफिट ऊपर वाले को आता था, फिर उसके साथ इधर वाला लेता था, तो उसका एक ट्री बन जाता था, ठीक है। एक उसका ऐसे मतलब एक उसका ए आ गया, एक बी आ गया। अब फिर
ए और बी की क्या होता था, फिर इसका ए वाले का ए बी आ गया और इसका बी वाले का ए बी आ गया, इस तरह वो नीचे नीचे चलता जाता था। तो जो सबसे पहले लेता था उसको बड़ा फायदा पहुंच जाता था, लेकिन जो नीचे लोग होते थे उनका बेड़ा गर्क भी बहुत सारा हुआ है अच्छा, इस काम इनका इनका डॉक्टर भी होता था, इनकी मेडिसिन भी चैनल थी। चैनल की। हाँ जी, इनका डॉक्टर हाँ, होता था। इनका एक इसमें शैम्पू था, वो इन्वॉल्व। मैंने यूज किया है। तो बाकी ये जितनी स्कीम्स इस तरह की होती है ना, जो कहती हैं बंदे घेर के लाओ, और वो ट्राइका सा ट्री सा बनाती हैं, ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की वो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है ना कि ऊपर से नीचे तक, तो इसी तरह का ये ट्री बनता है इनका जी। ऊपर बंदा है, उसके नीचे दो बंदे हैं, उन दो के नीचे चार हैं, उन चार के नीचे आठ हैं, फिर उन आठ के नीचे 16 है। इस तरह करके जितनी भी वो स्कीमें आती हैं या जो भी कोई प्रोडक्ट्स आती हैं, वो ज्यादातर जो होता है ना वो स्कैम होता है, और बस वो कुछ दिन का गुब्बारा होता है, उसके बाद फट जाता है। शुरू में जिसने कमा लिया, बाकी सारे डूब जाते हैं, सबके ऐसे ही पैसे। है। अच्छा, टाइम्स में जो लोग मुझे मिले हैं, काफी लोगों ने मुझे अपना चेक भी दिखाया है कि ये हमें कंपनी ने दिया है। यार वो तो यही बात है ना कि बहुत सारे लोगों को तो वो कैश आउट करवाते हैं, अगर नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल ही फेक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन निचोड़ के अगर कुछ देते हैं 10,000 तो उसका फायदा। वो ये होता है, देखो मेरे पास पीछे एक बंदा आया था, मेरा दोस्त, उसने मुझसे ना एक शेयर किया था कि जी ये काम चल रहा है ऑनलाइन आजकल, तो मुझे बताएं ये सही है या गलत है। बेसिकली 4-5 हज़ार रुपये उनकी रजिस्ट्रेशन थी। फिर वो कहते थे आपको पैसे तब मिलेंगे जब आपने नीचे 5 बंदे कर लिए। ऐसे ही अब है हर। 5 बंदों के भी 4 हज़ार के हिसाब से 20 हज़ार रुपये बनते हैं। अगर आप लोग उनको 20 हज़ार करके दोगे तो वो आपको 5 हज़ार का कैश आउट देंगे। इसका मतलब है उस 20 हज़ार में से वो आपको 5 हज़ार देते हैं। बिल्कुल है, वो 15 खुद लेते हैं। हाँ, बंदे हम करके दें, और बंदे आगे बंदे जो होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमने काम कर लिया है, हमने मेहनत कर ली, काम कर लिया, अब हमने कर लिया, वो हर कोई नहीं कर सकता, या उस किसी एक बंदे ने कर लिए तो वो सारे बंदे नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने काम किया, उसको 5 हज़ार रुपये मिल गया, उसने नीचे 5 बंदे भी लगा लिए, लेकिन उन 5 बंदों में से 4 बंदे छोड़ देंगे। अब जब वो 4 छोड़ेंगे तो उनकी जो फीस होगी 5 हज़ार रुपये, या जो भी 4 हज़ार 10 हज़ार, वो सारी उनकी गई। ऐसे ही है। अब फिर और उस बंदे को जो फिर 5 करने पड़ेंगे, तो वो ये सारा चक्कर स्कैम होता है, और इसमें कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली ये धोखा होता है। अगर कोई तेज बंदा कमा भी लेता है ना, तो दूसरों को वो डुबो देता है। जो पहले बंदा को आ गया, तेज आ गया, उसने काम कर लिया, उसने बंदे घेर लिए, मुर्गे फंसा लिए, फंसाने के बाद लेकिन उसको आखिर के अंदर नुकसान होता है, एट द एंड ऑफ द डे वो नुकसान करता है। अपना अगर नहीं भी करता, उसको अपना ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि अपने पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका नुकसान ही हो रहा होता है। सही। कल इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात एक बंदे से कराऊंगा यहीं पे। सही है। तो कल कोई टाइम आप हमें दे दीजिएगा, थोड़ा सा एक बंदे से आपकी मुलाकात करवानी है। वो इसके बारे में उसको बड़ा नॉलेज है। चलो कल के सेशन पे रखते हैं, फिर कल करते हैं इस पे दोबारा बात। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर सही है। कल पे इंशाल्लाह बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में और दूसरी डिजिटल करेंसीज के बारे में। और दूसरा हमने उसको उस पर भी बात कर रही है, इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए भाई, और सेनेट का हार गए हुकूमती पार्टी, जबकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कप्तान को मिल गया, इमरान खान साहब वजीर आजम जो है हमारे, उनको मिल गए, लेकिन सेनेट में शिकस्त हुई है। और उसके पीछे एक वीडियो भी आई है, सबको पता है, पैसों वाली। उस पर भी बात करेंगे कल इंशाल्लाह हमारे साथ। उसके लिए भी मैं एक बंदा की आपसे मुलाकात करवाऊंगा और उनके इंशाल्लाह साथ ताला। इमामुद्दीन साहब भी हैं हमारे, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको भी लेंगे इस पे, इस मुद्दे पे। लेकिन वो जरा जज्बाती से हैं चलो तो। वो तो जज्बात, वो बेसिकली असल में
ये है कि थोड़ा सा तुम कोई नून लीग का बंदा पकड़ के ले आना, वो थोड़े पीटीआई के सपोर्टर है, तो दो आपस में टाकरा हो जाएगा। हाँ, ये भी आपने सही कहा। चले कल भाई में चलो ठीक है फिर, ओके, टेक केयर। अपने, ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।